विधायक दल के नेता के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि जल्द ही विधायक दल के नेता का चयन कर लिया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व के आदेश के बाद बैठक कर चर्चा होगी और नाम की घोषणा कर दी जाएगी। पहले भी कहा था, भाजपा में कोई किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है। हमारा संगठन तंत्र का, संगठन महापर्व का कार्यक्रम चला है और केंद्रीय नेतृत्व जो है उनका जैसे दिशा निर्देश आएगा हमारे यहाँ चुनाव हो जाएगा। अब तब तक अध्यक्षीय व्यवस्था है। हमारे अध्यक्ष जो है वो पार्टी को भी लीड कर रहे हैं और विधानसभा में भी संयोग से वो हैं, वहां भी लीड कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में केंद्रीय नेतृत्व इस बारे में जो दिशा निर्देश देगा उसमें से हम लोग तय करेंगे। भाजपा में इसका कोई संकट नहीं। चुनाव आयोग के द्वारा माने हुए सदस्यता को 4 वर्षों तक जेएमएम के लोग और कांग्रेस के लोगों ने लटका रखा था। तब तो उन्हें कभी चिंता नहीं थी कि आयोग नहीं बन पा रहा है, कई प्रकार के जो सरकारी तंत्र हैं वो फेल कर रहे हैं। तो वास्तव में आज जो सरकार चल रही है उसको राज्य के संवैधानिक व्यवस्था पर कितना वो संवेदनशील है इसका इतिहास गवाह है। नहीं, ये तो मैंने पहले भी कहा था, भाजपा में कोई किसी प्रकार का कि झारखंड अब फिर से जंगल राज की तरफ। सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ, उनका रुख कर लेते हैं। रुचि, रांची में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने एक प्रेस वार्ता की है और इसमें 2 चीजों को लेकर उन्होंने बोला है। एक तो जो सरायकेला में जो घटना हुई है उसे लेकर, और वहीं दूसरा विधायक दल के नेता को लेकर। क्या कुछ उन्होंने कहा है? बिल्कुल, देखिए झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष एक बार फिर से यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं और यह कहा है कि ये राज्य पहले की तरह नहीं है जहाँ के निर्भीक होकर के रह सकते हैं। देखिए कई ऐसी जगह हैं, लगभग उनके कहे अनुसार 24 ऐसे जगह हैं, रास्ते हैं जहाँ से जाने का रास्ता जो है वो सुरक्षित नहीं बताया गया है। तो कई ऐसे उदाहरण उन्होंने पेश किए हैं और यह कहा है कि उन्होंने कहा है कि नक्सलवादी हैं और उग्रवादी को खास करके बढ़ावा मिल रहा है। कई ऐसी घटना का भी उन्होंने जिक्र किया है कि जहां जेसीबी फूंक दिया गया। तो ऐसे में कई उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अभी भी समय है, सरकार जो है इसे गंभीरता से लेते हुए और खास करके जो आपराधिक गतिविधियां हैं इसे रोकने के लिए पहल करनी चाहिए। उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में एक जैसे जंगल राज हुआ करता था उसी तरीके से अब झारखंड में देखने को मिल रहा है कि झारखंड में भी जंगल राज है। और देखिए आपने जिक्र किया कि विधायक दल नेता के संदर्भ में, तो देखिए सभी दलों के तरफ से अपने अपने विधायक दल के नेता का चयन कर लिया गया है, लेकिन बीजेपी अभी भी इसमें पीछे है। और पीछे इसलिए कह सकते हैं रिचितवी कि चूंकि चुनावी परिणाम आए, चुनावी परिणाम के बाद षष्ठम विधानसभा का प्रथम सत्र, 4 दिवसीय सत्र भी आयोजित हुआ, उसमें भी बीजेपी विधायक दल का नेता का चयन नहीं कर पाई। लेकिन देखिए आखिर कब और चयन क्यों नहीं हो पा रहा है। हालांकि इस सवाल पर उन्होंने कहा कि कहीं से अंतर्द्वंद वाली बातें नहीं है, कहीं से कोई किंतु परंतु जैसी बातें नहीं है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इस तरीके का फैसला लेती है। केंद्रीय नेतृत्व का जब भी आदेश होगा उसके बाद ये चयन कर लिया जाएगा। देखिए रिचितवी, अगर इससे पहले की बात करें
चूंकि इससे पहले विधानसभा के चुनाव के पश्चात बीजेपी ने अपना विधायक दल नेता जो है वो बाबूलाल मरांडी को चुना था, लेकिन उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा 4 वर्षों तक नहीं मिल पाया था। और देखिए, जब नेता प्रतिपक्ष सदन में नहीं होते हैं तो राज्य में कई ऐसे आयोग के जो पद होते हैं उन्हें भरने में नेता प्रतिपक्ष का भी सहयोग यानी कि उनकी भी भूमिका होती है। और जब नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उन आयोगों के पद को भरने में देखिए कहीं ना कहीं जो सिग्नेचर होता है या नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका होती है वो अहम होती है और वो नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन आयोग के पद अगर भरने होंगे, अगर सरकार प्रयास करेगी कि उन आयोग के पद भरने हैं, तो अभी बीजेपी चूंकि प्रमुख विपक्षी दल है और यहीं से कोई विधायक दल नेता होगा, फिर जाकर के सदन जो है उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस पर फैसला कब लेती है। तो इस तरीके से कहें तो बीजेपी के अगर आगामी दिनों में कई कार्यक्रम भी हैं, सदस्यता अभियान जैसे कार्यक्रम जो है वो बीजेपी चलाने वाली है एक महापर्व के रूप में। और देखिए 60 लाख सदस्यों को जोड़ने का एक लक्ष्य जो है वो झारखंड बीजेपी ने लिया है। तो कई अलग अलग मोर्चा, देखिए बीजेपी में 7 मोर्चा हैं, चाहे वो ओबीसी मोर्चा की बात करें, अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बात करें, महिला मोर्चा की बात करें, युवा मोर्चा की बात करें, तो 7 ऐसे मोर्चे हैं और सभी को अलग अलग जिम्मेवारी दी गई है। वो शहरी अब सस्पेंस जो है अभी भी बरकरार है। बीजेपी विधायक दल का नेता कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस अभी तक बरकरार है और आगे कब क्लियर होगा देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रुचि आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।